एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे। किसी तरह से माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है। उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आपकी तारीफ की है, आपके मॉडल की तारीफ की है। कब क्या कुछ उनका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू हुआ था या क्या कुछ हुआ था? नमस्कार साथियों, पूरे देश में नीट का रिजल्ट आया है और हम पहुंचे हैं 50 विलेजर संस्थान डॉक्टर भरत सारण, जिसकी चर्चा अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है उन्होंने की है, इनके मॉडल की तारीफ की है। क्या कुछ उनका इंटरव्यू भी हुआ था डॉक्टर भरत सारण का, और डॉक्टर भरत सारण की क्या कुछ कहानी है, और पिछले 10 साल से वो लगातार आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का कामकाज कर रहे हैं और उन्हें डॉक्टर बनाने का कामकाज कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये संस्थान चलती है और किस तरीके से बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं और उनमें डॉक्टर भरत सारण और उनकी पूरी टीम मदद करती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आपकी तारीफ की है, आपके मॉडल की तारीफ की है। कब क्या कुछ उनका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू हुआ था या क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले तो नमस्कार और बधाई उन बच्चों को जिनकी मेहनत से नीट में 51 बच्चे जो इस बार अपीयर हुए थे, 51 के 51 बच्चे क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड बच्चों में से 12 से 14 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। दूसरी बात, 50 विलेजर जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बाड़मेर जिले के सरकारी स्कूल से पास आउट ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे जिसके मदर फादर नहीं हैं, किसान या मजदूर के बेटे हैं, उनको हम बामासाओं के सहयोग से 11वीं और 12वीं में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलाकर पढ़ाते हैं और साथ में नीट की तैयारी कराते हैं। और जिसके पिछले 10 साल में रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं। 65 बच्चे मेडिकल कॉलेजों में गए हैं, उनमें से 10 बच्चे एम्स में गए हैं। तो जब कुछ दिनों पहले 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल सर ने, जब दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने एक कॉल किया था और उसमें काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। वो उनके 2 क्वेश्चन थे कि हम राष्ट्र को किस प्रकार से आगे गति दे सकते हैं और राष्ट्र किस प्रकार से 75 साल आज़ादी के बाद तेज़ी से विश्व गुरु बन सकता है। तो आप संस्था के बारे में बताइए। और जब संस्था के बारे में बताया गया और 2 चीज़ें जो डिस्कस महत्वपूर्ण हुई थी केजरीवाल सर के और मेरे बीच में, कि एक तो हम युवाओं को मौका दें, युवाओं पे विश्वास दिखाएं और इस देश को यदि युवाओं के हवाले 2 साल कर दो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आपसी भाईचारे का हो, सब एक दूसरे का सहयोग कर देना हो, या सोशल प्लेटफॉर्म जहां से हम कुछ राष्ट्र की अपनी पहचान को बनाने में है, तो युवा इस देश को 2 साल के अंदर आगे ले आएंगे। 1 साल तो युवाओं को ये बताने के लिए कि वो इस काम को कर सकते हैं और दूसरे साल उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे। दूसरी बात हुई थी कि हम टीचर्स को रेस्पेक्ट दें। जिस दिन हमारा देश, हमारे टीचर यानी शिक्षक जो पढ़ाने वाले हो, चाहे वो खेती करने वाले हो, चाहे वो हमें ड्राइविंग सिखाने वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, कोई भी हमारे जो शिक्षक है, जिस दिन हम शिक्षकों को तवज्जो देंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो हमें सिखाएंगे कि राष्ट्र को किस तरफ लेके जाना था। इस तरह बातचीत हुई थी। और जिनकी मेहनत से नीट में 51 बच्चे जो इस बार अपीयर हुए थे, 51 के 51 बच्चे क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड बच्चों में से 12 से 14 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। दूसरी बात, 50 विलेजर जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बाड़मेर जिले के सरकारी स्कूल से पास आउट ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे जिसके मदर फादर नहीं हैं, किसान या मजदूर के बेटे हैं, उनको हम बामासाओं के सहयोग से 11वीं और 12वीं में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलाकर पढ़ाते हैं और साथ में नीट की तैयारी कराते हैं। और जिसके पिछले 10 साल में रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं। 65 बच्चे मेडिकल कॉलेजों में गए हैं, उनमें से 10 बच्चे एम्स में गए हैं। तो जब कुछ दिनों पहले 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल सर ने, जब दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने
एक कॉल किया था, उसमें काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। वो उनके 2 क्वेश्चन थे कि हम राष्ट्र को किस प्रकार से आगे गति दे सकते हैं और राष्ट्र किस प्रकार से 75 साल आज़ादी के बाद तेज़ी से विश्व गुरु बन सकता है। तो आप संस्था के बारे में बताइए। और जब संस्था के बारे में बताया गया और 2 चीज़ें जो डिस्कस महत्वपूर्ण हुई थी केजरीवाल सर के और मेरे बीच में, कि एक तो हम युवाओं को मौका दें, युवाओं पे विश्वास दिखाएं और इस देश को यदि युवाओं के हवाले 2 साल कर दो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आपसी भाईचारे का हो, सब एक दूसरे का सहयोग कर देना हो, या सोशल प्लेटफॉर्म जहां से हम कुछ राष्ट्र की अपनी पहचान को बनाने में है, तो युवा इस देश को 2 साल के अंदर आगे ले आएंगे। 1 साल तो युवाओं को ये बताने के लिए कि वो इस काम को कर सकते हैं और दूसरे साल उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे। दूसरी बात हुई थी कि हम टीचर्स को रेस्पेक्ट दें। जिस दिन हमारा देश, हमारे टीचर यानी शिक्षक जो पढ़ाने वाले हो, चाहे वो खेती करने वाले हो, चाहे वो हमें ड्राइविंग सिखाने वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, कोई भी हमारे जो शिक्षक है, जिस दिन हम शिक्षकों को तवज्जो देंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो हमें सिखाएंगे कि राष्ट्र को किस तरफ लेके जाना था। इस तरह बातचीत हुई थी। और भारत सर ने जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 10 साल से वो लगातार आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है, बच्चे ही सब कुछ मैनेज करते हैं। ये यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है जिसकी तारीफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।